तो आज पापा को हम खिलाएंगे सस्ती बियर। बहुत ही भयंकर हादसा हो गया गाइस मेरे साथ, मैं बेहोश होने वाली हूँ। अब नाक से खाई जा रही है चाउमीन। टिकट तो हमने 200 की ले रखी है, लेकिन हम बैठेंगे 500 वाली सीट। तो गाइस इट्स डे 2 और मौसम देखो कितना मस्त हो गया है। देखो ये हमारे कितने अच्छे अच्छे फूल उग चुके हैं यहाँ पे, ये हिबिस्कस एंड ऑल। तो कल मेरे मुंह से ऐसी गलती से ये बात निकल गई कि चलो मूवी देखने चलते हैं, और मेरा मन बन चुका था क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि यार सितारे ज़मीन पर देखनी है। वैसे तो हम में से किसी को शौक नहीं है मूवी देखने का, लेकिन उसके रिव्यूज़ अच्छे थे, फिर मैं कहा यार चलते हैं। अब तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि हाँ चलो मैं ये मूवी देख के आती हूँ। तो कल ये बात निकल गई। अब उसके बाद ना हमारा सुबह प्लान बन रहा था कि हम 12 बजे चले जाएंगे, लेकिन अब कैंसिल हो गया था क्योंकि रामनगर का मॉल बंद हो गया है या फिर उसका थिएटर नहीं चल रहा है, इसलिए। और फिर मैं चिढ़ गई कि अब क्यों नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि मूड बना के अगर प्लान कैंसिल हो जाए ना मैं चिढ़ जाती हूँ। फिर अब फाइनली अब हम काशीपुर जा रहे हैं। रामनगर के मॉल वैसे भी मेरा जाने का कुछ खास मन करता नहीं है, इतना अच्छा मॉल है भी नहीं वो। तो मेरा तो शुरू से ही था कि काशीपुर चलते हैं, लेकिन पापा कह रहे थे हट इतनी दूर है कौन जा रहा है। और फिर मुझे तो ये भी था कि दिन में भी नहीं जाना है क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होती है, लेकिन अब क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो गया है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और अभी भी 2 बज रहे होंगे तो हम शायद 4 बजे का शो करेंगे, तो जो हम 7 बजे तक फ्री भी हो जाएंगे, मतलब रात को आ ही जाएंगे टाइम से। देखो मैं अभी दादी के घर आई हूँ, यहाँ पे दादी की बकरी, ओए हेलो। और ये बकरी बकरा और वो गाय, और यहाँ पे खेतों में कुछ लग रहा है, गेहूँ या फिर धान। ये देखो ये है दादा खेती कर रहे हैं, और ये चचिंडे लगे देखो। देखो गाइस हमारे अवार्ड, इतने अवार्ड्स है कि जगह ही नहीं है गाइस रखने की। और हमारे पास बहुत सारे मेडल्स भी हैं, लेकिन हमें उन्हें टांगना नहीं आ रहा है, और सर्टिफिकेट भी हैं तो वो सारी दीवारें ख़राब कर देते हैं। और हम कितने ही सर्टिफिकेट फ्रेम कराएं, ऐसा नहीं है कि वो सारे मेरे हैं। हाँ ये मैंने बनाया था। मेरे कुछ ऐसे भाई भी थे स्कूल में जिनसे मैं आज बात भी नहीं करती, वो मुंह बोले भाई, उनके गिफ्ट भी आज तक मैंने रखे हुए हैं, एंड वो मैं हूँ, और मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। इस मैंने रिवर्स क्या मार ली, मेरी मम्मी सोच रही है मैं वहाँ से वहाँ पे चढ़ा दूँगी। बच्चा ऐसा सीधे यहाँ कुआ यहाँ खाई, यहाँ थोड़ी ना चला दूँगी। रिस्क देना ही है तो कोई वैसी जगह में दे देना ना जहाँ कम से कम ठुके, यहाँ तो सीधे जाएगी। तो ब्रेक रखने हैं ना पैर पे, तो नो 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 आप चलाओ, यहाँ मैंने हार मान ली। आगे से चलाओगी, आगे से। इस बार पापा मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे हैं। दे दो। क्या हो गया, वहाँ से वो खाली सीधे सीधे रास्तों में दोगे तो मैं कैसे सीखूंगी, हाईवे में देनी चाहिए ना। चलो शिफ्ट चेंज। सीरियसली नहीं सीखे, मैं मेन रोड से ले जाने को तैयार रहती हूँ, मुझे निकाल ही नहीं देते हैं। गाड़ी मजाक लगती है जब मजाक की तो है, ऐसे सीख लिया मैंने, इंस्टाग्राम से सीख लिया मैंने गाड़ी चलानी। चलो दो, दे दो। तो गाइस मुझे मिलने वाली है गाड़ी अब, चलो रोको। और मैं हाईवे में चलाऊंगी, रामनगर टू काशीपुर, दिल्ली ढाबा। रामनगर पेरूमल में तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का, यहाँ पे थोड़ी धूप सी आ रही है, यहाँ पे भी हो जाएगी बारिश रात तक। अच्छा हुआ हम रामनगर के मॉल नहीं गए, वहाँ तो सिर्फ गुटका ही थूका रहता है और निब्बे आए रहते हैं वहाँ पे। ये वाली मूवी अब हम देखेंगे चलो जाके। तो काउंटर पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं टाइम। तो गाइस यहाँ पे तो लोग ही नहीं है, इसलिए मूवी बोला 5 लोग होंगे तो ही चलेगी। तो अभी हमें टाइम देती हूँ 3 बजे तक कंफर्म बताएंगे, अभी 2 भी नहीं बचे हैं। फिर हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कहीं और, या हम देखने ही नहीं वाले। तो अभी चश्मों की दुकान पे हम यहाँ पे आई टेस्ट करवाने आए हैं टाइटन की। तो गाइस मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों की आंखें ख़राब है, और मेरी बिल्कुल भी नहीं है ना दूर की ना पास की। और मम्मी कह रही मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। मैंने कहा क्या पढ़ते हो, बोली कीर्तन, कीर्तन मंडली ऑन टॉप। क्यों और कोई काम नहीं होता क्या? क्या काम, दाल चावल साफ नहीं करने पड़ते? कितने बार निकाला दाल चावल साफ करने के लिए चश्मा। चावल लोग मिर्ची भी सिर्फ कीर्तन लिखते हैं और फ़ोन चलाते हैं बस। मूवी का तो कुछ अता पता है नहीं। हम यहाँ विशाल मेगा मार्ट में खाने की शॉपिंग करने आ गए हैं।
गाइस हम यहाँ पे क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब मूवी देखने आए थे, यहाँ पे राशन पानी ले रहे हैं। यार इतनी अच्छी मूवी देखने भी लोग नहीं आ रहे हैं, और वैसे आज फ्राइडे भी है। गाइस आधा घंटा हो गया मुझे, मैं यहीं बैठी हूँ सुनी सुनी ये दरिया देख रही हूँ तब से। पापा की बोतल का ढक्कन टूट गया, तो बोल रहे हैं यहाँ से हम एक बार बोतल के गए थे, इसका ढक्कन नहीं मिला था, तो ढक्कन मिल जाएगा। चलो देखते हैं अभी। मेरी मम्मी ने यहाँ पे पेटी ढक ली है। तो आज पापा को हम पिलाएंगे सस्ती बियर। ये वाली बियर पिया करो, ये हेल्दी बियर है। खोलो इसे। पापा खुश। माल्टे के जूस से सही होगा। वो तो बहुत ही बेकार था। पापा खुश, बियर मिल गई। गोवा में तो मिली नहीं मिला। गोवा गोवा से तो लाइनी में यही पिला दे। लो। बियर है। ये पीना ठीक है, एटलीस्ट नॉन अल्कोहलिक है। बहुत बेकार है, वो अच्छी होती है अल्कोहलिक। आप पियो। जस्ट नहीं हो रहा। हाँ वो उनका तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये जो आपने हमें खिलाए थे। कोई आ भी नहीं रहा। वो लेडीज कहाँ है जिनसे मेरी बात हो रही है, वो कह रही थी कि चला देंगी। 3 टिकट चाहिए आपको? हम तो 3 घंटे से वेट कर रहे हैं ना, इतने घंटे की तो मूवी भी नहीं है। मिल जाएगा। बुलाओ पापा, मिल जाएगा। ऑनलाइन कैश? ऑनलाइन। बहुत बार पूछने के बाद चलो लास्ट तक तो हमको टिकट मिल ही गया, मूवी चलेगी। ओके तो फाइनली हम आ गए हैं सौकड़ इधर हॉल नंबर 2। यहाँ पे खाने का है, थोड़ा बजट कम है तो हम पे टॉर्च से रोशनी की जा रही है। टिकट तो हमने 200 की ले रखी है, लेकिन हम बैठेंगे 500 वाली सीट में, क्योंकि आगे थिएटर पूरा खाली है। आ जाओ। ये एग्जीक्यूटिव है। ये देखो हम बैठ गए हैं बहुत ऊपर। तुमने लेदर के जूते क्यों पहन रखे हैं? मेरे हेलमेट से वो मैच करते हैं। आगे से स्पोर्ट्स शू पहन के आना, और हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वो ऊपर पंखा है ना, वो अगर गिर गया तो मेरे सिर पे। हर मूवी हर सीरियल का वो सीन जो कि 1-2 सेकंड में ख़त्म होया जा सकता है, लेकिन उसे खींचा 1-2 घंटे तक जाता है, ये वही सीन है। ये बॉल बहुत देर से जा रही है, बहुत देर से। इतनी देर में तो एक बॉल बन के तैयार हो जाती गाइस। पूरा मैच भी इतने घंटे का नहीं था जितने घंटे में बॉल। लेकिन नहीं, हम समझदारों वाली बात करेंगे कि दिस इज टीआरपी भाई, सस्पेंस तो होना चाहिए ना, यही तो एक मूवमेंट था। तो गाइस मूवी खत्म हो गई है, बढ़िया मूवी है। बताओ कैसी थी? ठीक। अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। यू कैन ऑल्सो वॉच। मूवी में बहुत सारे लेसन्स हैं, ह्यूमर है, रोमांस है, कॉमेडी है, देखने लायक है, वर्थ इट है। मतलब ये आम का बगीचा है और ये आम बेच रहे हैं। वैसे तो बहुत ही महंगे बेच रहे हैं, ऊपर से रात को हम आए हैं तो फिर और ज़्यादा महंगे बेच रहे हैं। पर मैंने तो जब फ्रेश आम खा लिए जाए तो फिर अब यहाँ से बगीचे से कुछ आम ले रहे। मैं नहीं जा रही कहीं, मेरे को तो सीट चाहिए। और लोग ऐसे ही बीच में, बगीचे के बीच में यहाँ पे ऐसे टेंट लगाते हैं ताकि ये रखवाली भी कर सके हम जैसे लोगों से और चिड़ियाओं, बंदरों से या चिड़ियाओं से। हम ना अभी जिस जगह पे रुके हैं ना, पता है एक दिन मैं ना रात को यहाँ पे 11 बजे आ रही थी। मैं इस चीज़ का स्टोरी टाइम नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे इस साइड पे मस्जिद है, इस साइड पे बगीचा है और सामने रेलवे क्रॉसिंग है। और रेलवे क्रॉसिंग में बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और कहा जाता है यहाँ पे कब्रिस्तान भी था, यहाँ बगीचे में, शायद, मुझे नहीं पता कंफर्म। तो यहाँ पे एक दिन मैं रात को 11 बजे आ रही थी और हम 2 थे, हम पैदल आ रहे थे और हमारे पीछे ना बहुत सारे पैर चलने लग गए थे घोड़े की तरह पे। फिर वो बहुत देर तक चलते रहे। बल्कि हम इतने आगे थे ना कि अभी
जो मोड़ है, अगर कोई इंसान आना चाहे तो वो बहुत दूर होता, बहुत दूर है मोड़, तो वो हमारे बिल्कुल पीछे आ ही नहीं सकता था, तो हमें किसी के पैरों के पास आ ही नहीं सकती थी। लेकिन हमें इतनी सारी आवाज़ें आने लग गई, लाइक घोड़े दौड़ रहे हैं पीछे। और भी बहुत सारे किस्से हैं यहाँ के, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। और अभी मैं यहाँ पे सीटी बजाने वाली थी, मैं मस्जिद नहीं, यहाँ पे पीर बाबा की मज़ार है और यहाँ पे बगीचा है। और ये पीर के नाम से ही हमारे इस एरिया का नाम पीरू मदारा रखा गया था। और मैं पीरू मदारा रामनगर में रहती हूँ, सबको पता ही होगा। रेलगाड़ी अगर हॉर्न नहीं देती तो ट्रेन रुक जाती थी। ओ, मम्मी का कहना है अगर ट्रेन ने यहाँ पे हॉर्न नहीं दिया तो ट्रेन रुक जाती थी। ये तो बड़ी अच्छी कहानी है। फिर रुकी, फिर उसको भूत चढ़ गए। फिर अब सब जब भी ट्रेन जाती है तो यहाँ हॉर्न देते हुए जाती है। हाँ, तब हमने इसलिए सारी ट्रेनों के वो भी याद है कि इतने दिल्ली की ट्रेन आ गई, यहाँ की ट्रेन आ गई, तो वो हॉर्न मार के जाती है यहाँ पे हमेशा। सभी मारते हैं। हम लोगों को भी बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा मोबाइल, किसका मोबाइल होगा मेरा। तो हम लोगों से भी बोला जाता है कि अगर यहाँ पे आओ तो फिर स्कूटी या गाड़ी से हॉर्न मारो। दिखाओ हमारे आम, ये हमारे आम हैं। और ये टोकरी भी लाया आज हम विशाल मेगा मार्ट से। अच्छा, सबका देखो मैं और मम्मी ऐसे रहते देखो अभी हैं। मम्मी भी डकैत बन गए। गाइस जब खाना नहीं खा पा रहे हैं इसलिए इसे नाक पे चिपका दिया मैंने। कौन बोला तुम्हें खाने के लिए? खाना ज़रूरी है इसलिए हम अभी खाएंगे ताकि वो पच जाए रात तक। तो थोड़ा रुक के भी खा सकते हैं, धो के। तो रुक जाओ, क्यों खा रहे हो? तो तूने खोल दिया। खाओ खाओ। सारा केमिकल जा रहा है, चारकोल मैगी खा रहा है हम। ये देखो कैसे खाया जा रहा है। मैं तो खा ही रही हूँ, खुद भी ऊपर चिपका दिया हमने ऐसे। हम क्रिस लग रहे हैं अब, है ना। नाक से खाई जा रही है चाउमीन। देखो निकालो। नाक तो देखो, ये पंखा क्यों बंद कर गई मैं यहाँ पे? ना कहेगा। ये पंखा क्यों बंद करके चली गई मैं यहाँ? तो आज फिर से मैंने अपनी उंगली काट दी है। मैं अपना आम काट रही थी लेकिन मैंने अपना हाथ ही काट दिया। चलो ये तो होता रहता है, क्या कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे कट दिखाती हूँ, ये एक कट आ रखा है, ये छोटा सा, इफ़ यू कैन सी। बहुत ज़्यादा खून बह गया, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ गाइस। मैं ना अभी तक इतने आम खा चुकी हूँ अंधाधुन, और अभी अचानक से मेरी आँख पड़ी तो मुझे यहाँ पे एक जीवित कीड़ा मिला है गाइस। इसका आधा खानदान मैं खा चुकी हूँ, अब मुझे ये कीड़ा दिख रहा है, अब मुझे उल्टी आ रही है, अब मैं क्या करूँ। पर ठीक है, चिकन खा सकते हैं तो कीड़ा क्यों नहीं खा सकते। एंड बरसात में अक्सर कीड़े हो ही जाते हैं, और मैंने तो बहुत बार कीड़े खा लिए हैं, कभी अमरूद में, कभी आम में, क्योंकि कई बार हम उसे नहीं देख पाते हैं। वैसे इसे मैंने देख लिया तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं देखने के बाद भी खाऊंगी, ऐसी भी नहीं हूँ मैं। एंड गाइस यहाँ के ताजे ताजे आमों के साथ गुड नाइट। नत्थू भाई चाहते थे कि वो मेरे ब्लॉग में आए तो मैं बना नहीं रही थी, लेकिन नत्थू भाई और मैं और सपना दीदी जा रहे हैं दिल्ली। खुलवाया क्यों फिर? मैं तो खोल भी नहीं रही थी, जबरदस्तियाँ। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।